मैं तुम्हें लेकर चलूंगी परियों के राज्य में। क्या तुम जानती हो परियों के राज्य के बारे में? लेकिन वो कैसे? तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मैं तुम्हें अभी नहीं दे पाऊंगी, लेकिन ये बात जान लो कि वहाँ पर तुम्हारा जाना पहले से ही तय है। पर मैं तुम्हें परियों के राज्य का रास्ता अवश्य दिखा सकती हूँ। लाल नागिन कभी झूठ नहीं बोलती रोहिणी। हमारे पास समय बहुत कम है। ठीक है, अभी सफर शुरू कर देना चाहिए। हाँ दोस्त, चलो, हम सभी चलेंगे तुम्हारे साथ में। मैं भी सभी के साथ तुम्हारे साथ जाऊंगा दोस्त। नहीं, परी राज्य में तुम किसी भी पशु को लेकर नहीं जा सकती। तो अब क्या कर सकते हैं? तुम बहुत संभल कर जाना रोहिणी, हम लोग यहाँ इंतजार करेंगे। ये लो रोहिणी, ये एक खास तरह का हीरा है। किसी के कुछ भी झूठ बोलने पर ये हीरा लाल हो जाता है। ये हम सब की तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। तुम दोनों के साथ चंद्र योद्धा प्रथमा और चतुर्थ जाएंगे। तुम दोनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन दोनों की होगी। जितना जल्दी संभव हो सके परियों के राज जाकर तारिका छड़ी लेकर आ जाओ। ठीक है। ये फूल ही हम लोगों को परी राज्य में ले जाएगा। चार नाग। क्या बात है? तुम सिर्फ 3 क्यों हो? और एक कहाँ पर है? तुम धर्म युद्ध में हार गई हो कामिनी, तभी एक नाग चला गया है। इसी तरह तुम्हारे लगातार हारते रहने से एक एक करके हम सभी लोग यहाँ से चले जाएंगे। और सबसे आखिर में महानागमणि को भी खो बैठोगी तुम। नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं रोहिणी के सामने हार नहीं सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं हार सकती। मुझे 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 परियों के राज्य जाना होगा जल्द ही। तुम चंद्र महल के अंदर नहीं जा पाओगी। जब तक कि तुम्हें उसके अंदर जाने का अधिकार नहीं मिल जाता है, तब तक चाहकर भी तुम परियों के राज्य में नहीं जा पाओगी।
नहीं नहीं नहीं, किसी भी तरह नहीं। तुम्हारी मदद कर पाने जितनी क्षमता हम में नहीं है। हम लोग जाते हैं। महानागमणि, इस तरह चुप मत रहो, उत्तर दो। बोलो 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 बोलो, मैं चंद्र महल में कैसे प्रवेश कर सकती हूँ? बोलो। बस महल के रक्षकों के चाहने पर ही तुम चंद्र महल के अंदर जा पाओगी कामिनी, लेकिन संभल कर, लड़ाई करके या किसी की जान लेकर नहीं। वो लोग अगर चाहे कि वो तुम्हें अंदर जाने दे दे, उसके बाद ही तुम महल के अंदर आराम से जा पाओगी। राक्षसी आयना, मुझे चंद्र महल के राक्षसों की छवि दिखाओ। ये कैसे संभव है? मंत्री महाशय, मंत्री महाशय आज मेरे भाग्य को तय करने की काबिलियत रखते हैं। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना बाकी है कामिनी। मैं हूँ महानागमणि। मुझे पूरी तरह से हासिल करने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। सच में परी राज्य बहुत खूबसूरत है। चलिए। योद्धा, योद्धा क्या हो गया आपको? आपको बहुत कष्ट हो रहा है ना? मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ आपको बहुत कष्ट हो रहा है। नहीं, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रही है आपकी ये हालत। बिल्कुल भी मुझसे आपकी ये हालत बर्दाश्त नहीं हो रही है। जितना ज्यादा समय बीतेगा उतनी ही अग्नि की मुश्किलें बढ़ेंगी, इसलिए जल्दी ही हमें काम समाप्त करना होगा। लाल नागिन, परी राज्य की रानी कहाँ मिलेगी क्या तुम्हें पता है? हम लोगों को लेकर चलो ना वहाँ पर। मैं तो केवल रास्ता ही दिखा सकती हूँ, लेकिन परी रानी को तो तुम्हें ही ढूंढ निकालना होगा। अच्छा ठीक है, हम लोगों को रास्ता दिखा दो ना तुम। योद्धा, क्या आप अब ठीक हो? बताइए ना। मैं ठीक हूँ राजकुमारी। तो अब क्या आप चल सकते हैं? चलिए फिर आप। चलो। चलिए आप लोग आओ। ये क्या हुआ? यहाँ पर तो कोई सेतु नहीं है, तो हम लोग उस पार कैसे जाएंगे? और कोई रास्ता नहीं है रोहिणी। तुम लोगों को अपना रास्ता अब स्वयं ही ढूंढ कर निकालना होगा। कोई ना कोई उपाय तो जरूर होना चाहिए।
बन गया, ये बन तो गया बर्फीला पुल। रुक जाओ राजकुमारी। अब आ जाओ तुम लोग। इसी तरह ही अपने रास्ते खुद बनाती हुई चलो रोहिणी। तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर चलकर परी राज्य में फिर से सौभाग्य लौटकर आ जाएगा। आओ मेरे साथ। ए तोते, बताना तो इस राज्य में नहीं, इस राज्य में नहीं, तीनों लोकों में सबसे सुंदर कौन है? ये बात भला कौन नहीं जानता है। इस राज्य की रानी ही तो तीनों लोकों में सबसे ज्यादा सुंदर है। नाम लेने में तुम्हें शायद कोई तकलीफ है। अरे नहीं, मैं तो बस एक साधारण सा बेवकूफ तोता हूँ। रानी का नाम भला कैसे मैं अपनी जबान पर ला सकता हूँ। वो आ रहे हैं जिनके आने का इंतजार था। वाह, यही तो है। इन्हीं का तो इंतजार था। इन्हीं की सहायता की प्रतीक्षा तो मैं इतने दिनों से कर रही थी। यही है वो रोहिणी। प्रकाश परी, अब तो उनका स्वागत करना ही पड़ेगा। ये क्या? ये नागिन उनके साथ क्यों आ रही है? प्रकाश परी, तुम जल्दी से जाओ, उन लोगों को यहाँ पर लेकर आओ। मेरे अतिथियों की सेवा तो मुझे ही करनी होगी। जाओ, ताकि उन्हें कोई भी भूल से भी कुछ गलत ना समझा दे। वाह रे भैया, वाह वाह, आप खुद को छोड़कर और भी किसी का ख्याल रखती हैं क्या? नहीं, मैंने यही कहा कि आप खुद का जैसा ख्याल रखती हैं वैसे ही सभी का ख्याल रखती हैं। आप कितनी अच्छी हैं। क्या हुआ? अभी तक यहीं खड़ी हो? जाओ। मैं जानती हूँ प्रकाश परी, तुम श्राप से मुक्ति पाने के लिए ही रोहिणी को यहाँ तक खींच कर लाई हो। तुम्हारा काम समाप्त। अब मैं इस बात का विशेष ध्यान रखूंगी कि तुम्हें मुक्ति बिल्कुल भी ना मिल सके। तुम्हारे लाए हुए तीर से ही मैं तुम्हारा निशाना लगाऊंगी। यही तुम्हारी पहली मंजिल है रोहिणी। परी रानी को तुम्हें ही ढूंढकर निकालना होगा। लाल नागिन ये बात क्यों कर रही है बार बार? कहाँ पर होगी परी रानी? और हाँ, जो कुछ तुम सुनोगी वो सच नहीं होगा। क्या सच है और क्या झूठ है
इसकी पहचान कर लेना ही तुम्हारा सबसे बड़ा इम्तिहान है। ये क्या? कहाँ गई वो? कौन हो तुम? परी राज्य में तुम सबका स्वागत है। मैं उजाली परी। क्या तुम मुझे परी रानी के पास लेकर जा सकती हो? आओ, मेरे साथ आओ। आओ, आओ तुम सब। राजकुमारी, वो देखो। पत्थर की परियों की आंखों से पानी बह रहा है। हाँ, मैं भी वही देख रही हूँ। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? ये संभव है क्योंकि ये लोग पत्थर के नहीं हैं। इनमें भी जान है। ये सभी परियां श्रापित हैं। आप कौन है? तुम लोग जिससे मिलना चाहते थे, ये वही हैं। तो फिर क्या यही परी राज्य की रानी है? इसका मतलब इनके पास वो तारिका छड़ी मुझे जरूर मिल जाएगी। इसका मतलब आप ही इस राज्य की रानी है। कब से आप ही को तो हम ढूंढ रहे थे। आपकी ही तो मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम लोग एकदम सही जगह पर आए हो और इसके अलावा मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। आप बताइए ना कि मुझे क्या क्या करना होगा। मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। उसके बदले में मुझे आपसे आपकी तारिका छड़ी चाहिए, मेरे योद्धा की रक्षा करने के लिए। आप मुझे वो दे देंगी ना? असल में उस तारक दंड को हासिल करने के लिए ही तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। क्या? तारक दंड को चोरी किया है इस राज्य के शत्रु ने। उसी ने इन सभी परियों को पत्थर बनाया। रोहिणी, केवल तुम ही हो जो इस श्राप को काट सकती हो। मैं? अच्छा, इस राज्य का दुश्मन कौन है? बस वही जिसने तुम लोगों को यहाँ का रास्ता दिखाया, लाल नागिन। लाल नागिन वो आपके राज्य की दुश्मन है, लेकिन उसकी वजह क्या है? लालच, समझे? ताकत की लालच बहुत बड़ी लालच है। परी राज्य की शक्ति पाने के लिए ही उसने ऐसा किया। लाल नागिन ने आपसे आपकी उस तारिका छड़ी को भी चोरी कर लिया है और अब वो आपकी शक्ति भी चुरा लेना चाहती है। आप ये क्या कह रही हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। असल में तारक दंड को हासिल करते ही उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है रोहिणी। चौंकाने वाली बात तो ये है कि लाल नागिन अच्छी ना होकर भी इतनी दूर हम लोगों को लेकर आ गई। नहीं, इसमें चौंकने की कोई बात नहीं है। मेरे श्राप की वजह से वो छड़ी पाकर भी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। आप लोग ये जानते हैं, लाल नागिन तो इस महल के अंदर भी नहीं आ सकती। कमाल है ये। दरअसल तुम लोग लाल नागिन को श्राप से मुक्ति दिला सकते हो। यही कारण है कि वो तुम लोगों को यहाँ तक लाई। दरअसल तुम लोग लाल नाग को श्राप मुक्त कर सकते हो, इसीलिए वो तुम लोगों को यहाँ लेकर आया है। तो इसका मतलब क्या इसी श्राप मुक्ति की बात कर रहा था क्या लाल नाग? चारनाग शापित था, हम जानते थे, लेकिन दुष्ट था यह नहीं जानते थे। वो तो तुम्हारी मदद करना चाहते थे रोहिणी। हाँ, पर अब समझ आ रहा है, इसके पीछे उनका कोई गलत मकसद था। रोहिणी, तुम हमें बस अनुमति दो। हम जानते हैं वो लाल नाग कहाँ पर है। हम वहां जाकर उस लाल नाग का वध कर देंगे।
लेकिन ये क्या, कहाँ गए ये दोनों? चिंता मत करो, तुम्हारे दोस्त लाल नाग को कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लाल नाग की मृत्यु इतनी आसानी से नहीं है। असफल होकर लौट आएंगे। लाल नाग अशुभ है, क्या पता, विश्वास करने का तो मेरा मन ही नहीं कर रहा। यहाँ समय बर्बाद करने से लाभ नहीं होगा। चलो हम लोग महल के अंदर चलते हैं। इसका मतलब काली परी ने रोहिणी को श्राप की बात बता दी है। नहीं, काली परी की बातों में रोहिणी को आने नहीं दे सकती। मेरा श्राप से मुक्त होना इस राज्य के लिए जरूरी है। बहुत सारे लोगों के जीवन जुड़े हैं इससे। काली परी को मैं किसी भी हालत में सफल नहीं होने दे सकती। अब रोहिणी को सही पथ मैं दिखाऊंगी, मैं दिखाऊंगी। क्यों आए हो यहाँ तुम? चले जाओ, कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। सुंदरी, तुम तो मेरी नजरबंदी हो, तुम्हें ओझल कैसे होने दूं? चलो खा लो। विक्रम तुम्हें भूखा नहीं मारेगा। देखो ये क्या हुआ? जल रहा है क्या? ऐसे ऐसे कैसे जल गया? आग से खेलना तुम्हारी आदत बन गई है। मेरे लिए खाना लाया है, मेरे कष्ट से व्याकुल हो गया। क्या हो गया है इस विक्रम को? ये सब सच है या फिर कोई छल है? मुझे जरा अकेला छोड़ दो विक्रम, चले जाओ यहां से। तुम कहाँ ना चले जाओ। मैंने तो तुमसे कहा ही है, अगर तुम खाना खाओगी तो मैं चला जाऊंगा, वादा करता हूं। यही तो मैं चाहता था, मुझे इसके सामने अच्छा बनना होगा। मित्रों के हाथों से तो बहुत खाया होगा, आज शत्रु के हाथों से खा लो। लो, सीधी तरह खिलाता तो मोहिनी शक करती। क्या मिलाया है इस खाने में जो मुझे ये खाना खिलाने में इतने उतावले हो रहे हो तुम? मैंने तो तुमसे पहले ही कहा है, तुम में बुद्धि जरा भी नहीं है। नागिन को विष मिलाकर खिलाए, ये काम विक्रम कभी नहीं करेगा। खा लो, खा लो। इस बार मैं मां की दी हुई वस्तु मोहिनी को खिला पाया हूं, बस और 2 बार,
उसके बाद ये नागिन हमें कामिनी तक पहुंचा देगी। रोहिणी, तुम रोहिणी हो ना? अरे तुम मुझे जानते हो? मैं तो तुम्हारे साथी को भी जानता हूँ, लेकिन तुम लोगों का काफी कुछ पहचानना और जानना बाकी है अभी। तुम अपने साथी को बचाने पर तुम किसी और साथी की भी रक्षा करोगी अभी। अच्छा, तुम्हारे प्रेम के साथ किसी और का प्रेम भी लौटेगा रोहिणी। अरे तोता, इतनी बातें क्यों कर रहे हो? तोता तोता तोता। मेरा बड़ा ही प्रिय पक्षी। बहुत प्रेम करती हूँ इससे, इतना प्रेम करती हूँ कि गलती करे भी तो भी सजा देने की क्षमता नहीं है मुझ में। आहा, आधा सच आधा झूठ, आधा सच आधा झूठ। इस तरह की बात तो लाल नाग ने भी की थी। तोता मेरा एक बच्चे की तरह सरल है, ना जाने कहां से ऐसी बातें सीख लेता है और बस गड़बड़ करता रहता है। खैर छोड़ो, काम की बात पे आते हैं। तुम लोगों को लाल नाग की हत्या करनी होगी। यही तुम्हारी पहली परीक्षा है। लाल नाग की हत्या करने पर परिराज्य का श्राप दूर हो जाएगा और मैं जानती हूँ तुम सफल होगे। और तुम्हें तुम्हारा तारक दंड भी मिल जाएगा। ये क्या हो गया? हाँ, प्रकाश परी, प्रकाश परी, प्रकाश परी, काली परी, ठीक है आप? प्रकाश परी, क्या हुआ? प्रकाश परी, प्रकाश परी, कहाँ हो तुम? ये जरूर उस लाल नाग की करतूत है। वही मेरे सारे कामों में बाधा डालता है। अपने घर में किसी और को होना तो नहीं चाहिए। आप आइए, आप अपना सिंहासन ग्रहण कीजिए। नहीं, इस सिंहासन पर मैं बिल्कुल नहीं बैठूंगी। क्यों? ये तो आप ही का आसन है ना, आपका सिंहासन है।
जब तक मैं अपने राज्य को इस श्राप से मुक्त नहीं करवा देती और उस लाल नाग को विदा नहीं करती, मैंने तय किया है इस सिंहासन पर तब तक नहीं बैठूंगी, हरगिज नहीं। वहां देखो, शैतान लाल नाग। तुम इतने ज्यादा बुरे हो, यह तो हम नहीं जानते थे। तुम लोग गलती कर रहे हो। तुम पर भरोसा करना हमारी गलती थी। किस पर अस्त्र उठाया है जानते नहीं? मुझे मार पाना इतना आसान नहीं है। लाल नागिन का वध करना बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन रोहिणी, मैं जानती हूँ तुम ही कर सकती हो। तो फिर आप ही बता दीजिए लाल नाग की हत्या करने का उपाय। मंत्री महाशय कहाँ है? मैं सब बताऊंगी, तुम लोग केवल मेरे कहे अनुसार चलो। तुम लोगों को जाना होगा नारंगी झरने के पास। वहाँ एक सफेद स्तंभ पर स्फटिक पात्र में रखा होगा ऐसा ही नारंगी रंग का जल। इस पत्थर के एक वार से उस स्फटिक पात्र को तोड़ पाओ, तभी लाल नाग मरेगा और श्राप भी मिट जाएगा और तुम लोगों को तुम्हारा तारक दंड भी मिल जाएगा। ये लो। अच्छा परी रानी, ये तो बड़ा ही आसान काम है, ये काम आप खुद क्यों नहीं करती? मैं जानती हूँ ये काम बहुत आसान है, लेकिन ये काम मैं नहीं कर सकती हूँ। जिस तरह मैं लाल नाग को इस महल में नहीं आने देती, उसी तरह लाल नाग ने भी मेरे वहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। पर तुम तो हर जगह जा सकती हो रोहिणी, हर स्थान पर जो सही है वो कर सकती हो, कोई डर नहीं। तोते, अब बस भी करो। हाँ, बस भी करो। हाँ, राजकुमारी, क्या सोच रही हो? योद्धा, योद्धा। रोहिणी, तुम लोगों के पास समय बहुत कम है।
मैंने जैसे बताया है ठीक उसी तरह से काम करना है। कष्ट हो रहा है ना आपको? योद्धा, आप थोड़ा बैठ जाइए। योद्धा, बैठिए ना आप। अभी के लिए मैं चलती हूँ। तुम्हारे मित्र को अभी के लिए थोड़ा आराम मिल सके ऐसा उपचार लेकर आती हूँ। योद्धा, नहीं नहीं, और देर नहीं कर सकते। रोहिणी को बताना होगा वह लाल नाग कितना भयानक है। हाँ, अगर हमने उसे खत्म नहीं किया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। चलो। चतुर्थ, चतुर्थ, ये क्या? ये जरूर उस लाल नाग का काम है। लाल तारक चिन्ह तो उसी के सर पर देखा था। तुम्हें क्या चाहिए कामिनी? जानती नहीं, इस महल में आने की अनुमति नहीं है तुम्हें। देखो, दुनिया का हर ऐश्वर्य मैं तुम्हें दे सकती हूँ। ऐसे मणि और रत्नों से भर सकती हूँ तुम्हारी झोली। दुनिया की सारी शक्तियाँ दे सकती हूँ, अगर सिर्फ मेरी बात मानो। अगर इस चंद्र महल में मुझे प्रवेश का अधिकार दे दो। सोचो, अच्छी तरह सोचो। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? एक बार और कोशिश करती हूँ। तुम्हारा स्थान उसी जमीन पर है कामिनी। सोचा भी कैसे इतनी आसानी से प्रवेश कर सकोगी? पहले जाओ, प्रधान योद्धा पदाद्रित के पास जाओ। करुणा की भीख मांगो, तभी तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। नहीं,